दोस्तों नमस्कार। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक नामी पहलवान था। उसे कुश्ती में कोई नहीं हरा पाया था। एक बार बाहर गांव के किसी पहलवान को उसके बारे में जानकारी मिली। वह गांव में आया और उसे ललकारा। कुश्ती हुई। गांव का पहलवान हार गया। उसने कहा कि उसके हारने की जानकारी गांव वालों को देनी होगी। बाहर के पहलवान ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, हमारे आपस की बात है। गांव के पहलवान ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि गांव वालों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसे किसी पहलवान ने हरा दिया है। इसे छुपाना सत्य को छिपाने के समान है, इसलिए यह सच्चाई सबके सामने उजागर होनी चाहिए। उसने गांव के पंचों को बुलाकर अपने हारने की जानकारी दी। गांव वालों को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उनके गांव का पहलवान हार गया, बल्कि उन्हें इस बात पर गर्व था कि भले ही वह शारीरिक रूप से हार गया हो, मगर सत्य जीत गया। सत्य के प्रतिष्ठित होने की उन्हें बहुत खुशी थी। दूसरे दिन उन्होंने अपने पहलवान की शोभा यात्रा निकाली कि उसने हार को स्वीकार करने से गुरेज नहीं किया, बल्कि सच्चाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वह हार गया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उनका पहलवान कितना सत्यनिष्ठ है। बहरहाल कुछ 6 माह बाद उस पहलवान ने बाहर के पहलवान को कुश्ती के लिए निमंत्रण दिया। कुश्ती हुई। बाहर का पहलवान हार गया। इस पर गांव वालों ने पूछा कि पिछली बार आप कैसे हार गए थे? तो उसने कहा कि बाहर का पहलवान अतिथि था। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। उसके सम्मान की खातिर उसने स्वयं ही हारना कबूल किया। उसकी इस महान सोच के प्रति अहोभाव व्यक्त करने के लिए गांव वालों ने एक बार फिर उसकी शोभा यात्रा निकाली।